अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नो के कलम में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि रवा माह नीट के नताइज का ऐलान हुआ और इसमें जम्मू से इस मरतबा नेशनल लेवल पर टॉप तन्मय गुप्ता ने किया। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी सैकड़ों तलाब ने इस इम्तहान में कामयाबी हासिल की और इनमें से हीरपुरा हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहसिन हसन भी हैं, जिन्होंने इस इम्तहान में कामयाबी हासिल की और 572 नंबरात 720 में से हासिल किए। और उनकी कामयाबी की ख़ास बात यह रही कि उन्होंने बग़ैर किसी कोचिंग के ये इम्तहान क्वालिफ़ाई किया और अपने गाँव और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। और आज हम उनसे ही उनकी कामयाबी के मुतालिक उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। पहले नो के कलम की तरफ से मोहसिन साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहसिन हसन गनाई है। मैं हरीपुरा हंदवारा का रहने वाला हूँ। मेरे नीट में 572 572 मार्क्स आए हैं 720 में से। तो इस कामयाबी का ये ये कामयाबी, पहले तो मैं इसका शुक्रिया अल्लाह ताला को पहले तो शुक्रिया अल्लाह ताला से करना चाहूँगा, मैं जिसने मुझे ये सब करने का जिसे ये सब करने का तौफीक अता की। उसके बाद मैं पेरेंट्स और टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। जी जी, आप हमें ये बताइए मोहसिन साहब, इस कामयाबी पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस कामयाबी के बाद? जी, मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ। मेरे घर वाले बहुत ही खुश हैं, टीचर्स बहुत ही खुश हैं और सभी मुबारकबाद दे रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। जी, जी। जैसे कि आप भी जानते हैं कि ये कोई आम इम्तिहान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल इम्तिहान रहता है। तो इस दौरान जैसे कि आप भी जी। कह रहे हैं कि आपने कोई कोचिंग इस दौरान हासिल नहीं की, तो आपको इस दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस बड़े इम्तिहान को क्वालिफ़ाई करने के लिए? जी, मुश्किलातों का तो बहुत ज़्यादा पहले तो मैं मुश्किल तो एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में मेहनत लगती है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक, चाहे वो छोटा ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, बड़ा ही एग्ज़ाम। मेहनत तो हर किसी में लगती है। हाँ, लेकिन हमारा थोड़ा उतना हमारी माली हाल फाइनेंशियल हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। उसी वज़ह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें इसमें मदद की और अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। तो आपको इस दौरान कभी लगा कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे कि नहीं, अब आपको शायद कोचिंग लेनी चाहिए? जी, कोचिंग का तो पहले ही डिसीजन हमने 11th-12th में किया था कि नहीं देखें हम, जैसे कि मेरे घर के हालात थे। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था उन्हीं दिनों में 11th-12th, और जो कि चूँकि वो अभी काम पर नहीं जाते हैं, तो उस हिसाब से मुझे पता था कि फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, मुझे घर पे ही खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और चूँकि इंटरनेट था, यूट्यूब था, तो उसी हिसाब से मैंने मेहनत की है। एक तरफ जहाँ कई तालाब जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, वो कहते हैं कि उन्होंने इस दौरान फ़ोन और सोशल मीडिया से वो बिल्कुल दूर रहे। जबकि दूसरी तरफ आप जी। मानते हैं कि आपने इंटरनेट से ही सारी मदद हासिल की है इस दौरान। जी, सोशल मीडिया तो मैंने 11th-12th में मैंने सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था 11th-12th, और क्योंकि जो कि प्रिपरेशन का ईयर था मेरा इस साल भी मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, बिल्कुल ही दूर रहा। क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो हाँ, फिर मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया से दूर ही रहे, क्योंकि उतना टाइम नहीं है आपके पास जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन है और जिस हिसाब से कैंडिडेट्स हैं एग्ज़ाम में। इस दौरान आपको इंटरनेट से कितनी मदद मिली? जी, बहुत ज़्यादा मदद मिली, क्योंकि अगर ना यूट्यूब ना होता तो शायद ही मैं पढ़ पाता, क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा तो भाया था, लेकिन उसको भी ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था, क्योंकि घर के फाइनेंशियल कंडीशन तो उतने थे नहीं, उनको भी पढ़ाना पड़ता था। बच्चों को वो खुद भी नहीं पढ़ा सकते थे, तो यूट्यूब से बहुत ही ज़्यादा मदद मिली। जितने भी मैंने पढ़ाई की है, जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, वो यूट्यूब से ही पढ़े हैं। अच्छा, तो आप हमें ये बताइएगा कि आपने जो ये कामयाबी हासिल की है, लगभग आप कितने घंटे आप दिन में पढ़ते थे? जी, दिन में तो मैं कंटिन्यूअसली सुबह से लेकर 8-9 रात के 10 बजे तक पढ़ता था। रात को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था। हाँ, कभी-कभी बीच में जब पढ़ाई में अच्छा मन लगता था तो कंटिन्यू करता था। अच्छा, इस दौरान जो है कुछ ऐसे तालाब भी हैं जो कोचिंग के बावजूद भी ये इम्तिहान क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए और इसके बाद वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि शायद अब पता नहीं, जैसे उनके लिए दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा?
जी, एग्ज़ाम मैं कहना चाहूँगा कि यही सब कुछ नहीं है, नीट का ही एग्ज़ाम सब कुछ नहीं है, और भी करियर में बहुत ही ऑप्शंस होते हैं, जिनमें आप एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने सोचा है कि आपको नीट का एग्ज़ाम करना पड़ेगा, तो शिद्दत से, लगन से आप मेहनत कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला से कंटिन्यूअसली माँगते रहिए, क्योंकि आखिरकार देने वाला वही है। या कि इस इम्तिहान में जो है कुछ अगले साल भी बहुत सारे ऐसे तलाब जो है शामिल होना चाहेंगे, लेकिन उनकी माली हालत की वजह से वो कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए जी, आपकी जी, क्या अभी मैसेज उनके लिए क्या आपकी मैसेज होगी, वो कैसे प्रिपरेशन करें इस इम्तिहान के लिए? यूट्यूब पे अभी इंशाल्लाह यूट्यूब पे जैसे जितना मैंने देखा है, यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सारा कंटेंट पड़ा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं कम है, मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर आपके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन अवेलेबल नहीं है, अल्लाह ताला ने आप में वही क्वालिटीज़ रखी होंगी कि आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे, और मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है बस, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। अच्छा, आखिर पर ये सवाल कि तलाब जो हैं, जो इस इम्तिहान जैसे कि आपने कहा कि आपने इंटरनेट से बहुत सारी मदद हासिल की है या यूट्यूब से, वो कैसे बैलेंस करें? अगर वो फ़ोन यूज़ करते हैं इस इम्तिहान को प्रिपेयर करने के लिए, वो कैसे बैलेंस करें? पहले तो सोशल मीडिया की कोई ऐप ही फ़ोन में ना रखिए, जितना जो भी आपके पास जिस ऐप से आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बस उतना ही रखिए। फ़ोन-वोन दोस्तों इतना मैंने तो नहीं किया था, दोस्तों से इतना टाइम ही नहीं मिला बातें करने का, वो भी नहीं किया। जितना हो सके उतना फ़ोकस करने की ज़रूरत है। ट ट ये पढ़ाई पे उतना ज़्यादा फ़ोकस कीजिए आप, जितना हो सके। अपना मन पढ़ाई में ज़्यादा लगाइए। जी। जी, 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 जी। तो मोहसिन साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त देने के लिए। आपको एक बार फिर से मुबारकबाद हो नो के कलम की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू।